ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं निखत अफशां, मुअल्लिमा गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल अमलापुर बीदर, आज की संवेदा लर्निंग प्रोग्राम के इस इल्म रियाजी की नहुम जमात की क्लास में आप तमाम का खैर मुक़द्दम करती हूँ। आज हम आपकी जमात नहुम से बाब नंबर 12 उन्वान हेरोन फार्मूला, इस पर अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेरोन फार्मूला। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ हेरोन इस्तेमाल हुआ है, तो हम देखते हैं कि हेरोन कौन है, हु इज़ हेरोन, हेरोन कौन था। तो यहाँ पर आप साथ में एक शक्ल भी देख रहे हैं, आपकी मुसल्लिस की शक्ल, तो आपको कुछ कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम हेरोन के साथ साथ मुसल्लिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती चलूँ कि हेरोन कौन था। हेरोन 10वीं ईस्वी में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में पैदा हुआ। रियाजी और फ़िज़िकल मज़ामीन पर इसका काम इतना ज़्यादा था कि वो इस मैदान में इंसाइक्लोपीडिया कहलाता है। इसके ज्योमेट्रियाई काम में ज़्यादातर मसाहत के मसाइल थे जो 3 किताबों में लिखे गए। पहली किताब में मुरब्बा, मुस्ततील, मुसल्लिस, मुनहरिफ और मखसूस किस्म के 4 ज़िलई, मसावी कसीर ज़िलई, दायरे, इस्तवाना, मखरूत और कुर्रा वग़ैरह के रकबे से मुताल्लिक़ बातें थी। इस किताब में हेरोन ने मुसल्लिस के रकबे के मशहूर फार्मूले से मुआरिफ कराया, जबकि इसके 3 अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हों। तो यहाँ पर हम हेरोन के फार्मूले में जो अहम खुसूसियत है कि इसने हमको इस ज़ाब्ते या फार्मूले से मुआरिफ कराया जो उस वक्त इस्तेमाल होता है जबकि मुसल्लिस के 3 अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हों। यूँ तो हम मुसल्लिस के रकबे से पहले से वाकिफ़ हैं। आप तमाम जानते होंगे कि मुसल्लिस का रकबा मसावी है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। लेकिन यहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है? हेरोन का फार्मूला, जिसको हेरोन ने ही दरियाफ़्त किया, और वो उस वक्त इस्तेमाल होता है जबकि हमें किसी मुसल्लिस के 3 अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हों। अब हम देखेंगे हेरोन के फार्मूले की क्या क्या खुसूसियात हैं। तो यहाँ पर हम मुसल्लिस का रकबा मसावी है जज़र में यस मनफी यस मनफी ए ज़रब यस मनफी बी ज़रब यस मनफी सी लेते हैं, जहाँ पर यस यानी कि निस्फ इहाता, 2 यस यानी कि इहाता और ए बी और सी मुसल्लिस के अज़ला की लंबाइयाँ। निस्फ इहाता मसावी है, हम क्या करते हैं, तीनों अज़ला ए बी और सी के मजमुए को 2 से तकसीम करते हैं, तो हमको क्या हासिल होता है, निस्फ इहाता हासिल होता है। तो इस फार्मूले में दिया गया है यस ब्रैकेट में यस मनफी ए, यस मनफी बी और यस मनफी सी। तो यस क्या है, निस्फ इहाता है, यानी कि इहाते का आधा। तो हम कैसे दरियाफ्त करते हैं, हम तीनों अज़ला की लंबाइयों को जमा करते हुए उसको उसके मजमुए को 2 से तकसीम करते हैं, तो हमको निस्फ इहाता हासिल होता है। तो इस तरीके से ये हेरोन का फार्मूला है। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास एक मुसल्लिस नुमा पार्क है, आप शक्ल में देख सकते हैं। अब हमें इस मुसल्लिस नुमा पार्क का रकबा मालूम करना है, तो हम यहाँ पर हेरोन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। शक्ल देखकर आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर तीनों अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हैं। क्या हैं तीनों अज़ला की लंबाइयाँ? जी हाँ, 32 मीटर, 24 मीटर और 40 मीटर, बिल्कुल सही।
तो यहाँ पर 3 अजला की लंबाइयाँ दी गई हैं। अब हम हेरोन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए इस मसले को हल करेंगे। देखिए आप, तीनों अजला की लंबाइयाँ ए मसावी है 40, बी मसावी है 24 और सी मसावी है 32 मीटर। निस्फ अहाते के लिए हमने क्या किया है, तीनों अजला की लंबाइयों को जमा किया है। 40 जमा 32 जमा 24 बटे 2 यानी कि 6/2, 6 का आधा आपको हासिल हो रहा है 48 मीटर। ये क्या है हमारा अहाता। कौन सा अहाता? निस्फ अहाता। अब चलिए हमारे फॉर्मूले की अगली जो चीज़ें हमको चाहिए, यस मनफी ए यानी कि हम 48 में से पहले ज़िले की लंबाई को तफरीक करेंगे, 8 मीटर हासिल हुआ। यस मनफी बी यानी कि निस्फ अहाते से दोबारा हम दूसरे ज़िले की लंबाई जो कि 24 है उसको तफरीक करने पर हमको यस मनफी बी 24 मीटर हासिल हुआ। यस मनफी सी यानी कि तीसरा ज़िला जो कि 32 मीटर है, हमने निस्फ अहाते 48 में से तफरीक किया है तो हमको 16 मीटर हासिल हुआ है। यानी हमारे फॉर्मूले में जो जो चीज़ें दरकार हैं, यस मनफी ए, यस मनफी बी, यस मनफी सी और निस्फ अहाता आ चुका है। तो अब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे। इसलिए पार्क का रकबा हमने फॉर्मूला लिखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले 48 यानी कि यस मनफी ए जो कि हमारे पास 8 आ चुका है, यस मनफी बी 24 और यस मनफी सी 16। हम इसको मुख्तसर करते हैं तो आप देखेंगे मुख्तसर करने पर ये हमको जवाब हासिल हो रहा है 384 मीटर स्क्वायर यानी कि 384 मुरब्बा मीटर। इस तरीके से बआसानी हम किसी भी मुसल्लिस का रकबा मालूम कर सकते हैं जबकि उसके 3 अजला की पैमाइशात दी गई हों। चलिए अगले सवाल की तरफ। एक मुसल्लिस का रकबा मालूम कीजिए जिसके 2 अजला 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और अहाता 32 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं शक्ल में आपको सिर्फ 2 अजला दिए गए हैं और निस्फ अहाता नहीं बल्कि अहाता दिया गया है। तो हम निस्फ अहाते के लिए यस मसावी है ए जमा बी जमा सी बटे 2 लेते हुए यस मसावी है क्या लेंगे 32/2। मुख्तसर करने पर यस मसावी 16 सेंटीमीटर आ चुका है यानी कि ये है हमारा निस्फ अहाता। अब यहाँ पर 2 अजला की लंबाइयाँ दी गई हैं और हमको तीसरे ज़िले की लंबाई दरियाफ्त करना है। तो चलिए, सी मसावी है 32 मनफी 11 जमा 18 यानी कि हम निस्फ अहाते में से क्या करते हैं, बकिया 2 ज़िलों की लंबाइयों के मजमुए को तफरीक करते हैं तो हमको तीसरा ज़िला हासिल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी मसावी है 32 मनफी 19 यानी कि 13 सेंटीमीटर, ये तीसरे ज़िले की लंबाई है। तो अब यहाँ पर आपके फॉर्मूले के लिए मौजूद तमाम चीज़ें हासिल हो चुके हैं, तीनों अजला की लंबाइयाँ और निस्फ अहाता। अब हम इसको अपने हेरोन्स फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, तो अब हम यस मनफी ए 16 मनफी 8 मसावी है 8 सेंटीमीटर, यस मनफी बी 16 मनफी 11 मसावी है 5 सेंटीमीटर, एस मनफी सी 16 मनफी 13 मसावी है 3 सेंटीमीटर। अब आपका फॉर्मूला है जज़र में यस मनफी ए ज़रब यस मनफी बी ज़रब यस मनफी सी। चलिए, तो हमने यहाँ पर तमाम कीमतें रख दी हैं अपने ज़ाब्ते या फॉर्मूले में। 16 ज़रब 8 ज़रब 5 ज़रब 3। अब मैं उसको मुख्तसर हालत में लिखती हूँ। 16 के हमने अज्जा बनाए हैं क्योंकि 16 एक कामिल मुरब्बा है। 4 ज़रब 4, 8 के 2 अज्जा इस तरीके से बनाए हैं कि उसमें एक मुरब्बा है और एक सादा अदद है। 5 और 3 मुख्तसर हालत में है इसलिए उसको उसी तरीके से रख चुके हैं। अब यहाँ पर मुख्तसर करने पर 4 और 2 जज़रुल मुरब्बा की शक्ल में बाहर निकलते हैं। अंदर जो जज़र में बच जा रहा है वो है 2 ज़रब 5 ज़रब 3। तो आपका जवाब है 8 जज़र 30 सेंटीमीटर की दूसरी। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को हल किया। आपको कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पर फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है और इसकी तमाम कीमतों को सही सही दरियाफ्त करना है। चलिए, अब हम अपने अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं।
हमारा सवाल, पहले गौर से आप सवाल को देखिए। जी, एक मुसल्लिसनुमा पार्क के अजला 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर के हैं। एक माली धनिया इसके चारों तरफ एक तार बांधना चाहता है और इसके अंदर घास उगाना चाहता है। घास उगाने के लिए इसको कितने रकबे की ज़रूरत होगी? 20 रुपया फी मीटर की शरह से चारों तरफ तार लगाने का खर्च मालूम कीजिए अगर 3 मीटर की जगह गेट के लिए छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले ये जो पार्क है वो है मुसल्लिसनुमा, जिसके तीनों अजला की लंबाइयाँ दी गई हैं और हमको ये बताना है कि जब वो माली उसके चारों अतराफ तार लगाना चाह रहा है और उसका 20 रुपये फ़ी मीटर के हिसाब से खर्चा है, तो हमको उसका खर्च मालूम करना है और उसके लिए हमको आगे क्या करना है, उस रकबे के लिए 3 मीटर की जगह को छोड़ देना है। तो चलिए सवाल हल करते हैं। पार्क का रकबा मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है, देखिए आप, तीनों अजला की लंबाइयाँ। जी हाँ, आप शक्ल में देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पार्क का रकबा दिया गया है जो कि कितना है, 250 मीटर, यानी कि 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर को हम जमा करके हमारा अहाता दरियाफ्त कर रहे हैं। कितना है, 2 यस मसावी है 250 मीटर। तो निस्फ अहाता कितना हो जाएगा, 250 का आधा निस्फ अहाता कितना हो जाएगा, 125 मीटर। चलिए अब यस मनफी ए, यानी कि पहले ज़िले को तफरीक करते हैं आपके निस्फ अहाते से। 125 मनफी 120 मसावी है 5 मीटर। यस मनफी बी यानी कि 125 मनफी 80 मसावी है 45 मीटर। तीसरा एस मनफी सी मसावी है 125 मनफी 50 मसावी है 75 मीटर। हमारे पास अहाता मौजूद है, हमने निस्फ अहाता दरियाफ्त किया और साथ ही यस मनफी ए, यस मनफी बी और यस मनफी सी को भी मालूम किया। इसलिए पार्क का रकबा, फिर से हमने यहाँ पर फॉर्मूला दर्ज किया है, यस मनफी ए, यस मनफी बी, यस मनफी सी। यहाँ पर हमने तमाम कीमतें दर्ज की हैं। यस 125 है, यस मनफी ए 5 है, यस मनफी बी 45 है और यस मनफी सी कितना है, 75। इसको मुख्तसर करने पर हमारे पास जो हासिल हो रहा है जवाब 375 जज़र में 15 मीटर की दूसरी, यानी कि मुरब्बा मीटर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पार्क का अहाता तीनों अजला की लंबाइयों को जमा करने पर हासिल होता है जो कि कितना है, 250 मीटर। इसलिए चारों तरफ तार लगाने के लिए तार की लंबाई हमको जो मालूम करना है, तो उसमें साथ में हमको इस 250 मीटर के अहाते में से 3 मीटर का जो एरिया है वो तफरीक करना है। यानी कि सवाल में बताया गया था कि 3 मीटर गेट का एरिया छोड़कर। तो हमारे पास जो जुमला आया है 247 मीटर। तार लगाने का खर्च क्या करेंगे हम, इसको 247 को 20 रुपये से ज़रब देते हैं तो कितने रुपये हासिल हुए, 4940 रुपये। तो ये है आपका, आप देख सकते हैं चारों तरफ तार लगाने के लिए तार की लंबाई जो हासिल हुई है 247 मीटर और 20 रुपये फ़ी मीटर के हिसाब से आपका जुमला खर्च आया है 4940 रुपये। आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका सवाल। ट्रैफिक का एक सिग्नल बोर्ड जिस पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है, एक मसावी ज़िलई मुसल्लिस जिसका ज़िला ए है, हेरोन के फॉर्मूले को इस्तेमाल करते सिग्नल बोर्ड का रकबा मालूम कीजिए। अगर इसका अहाता 180 सेंटीमीटर हो तो सिग्नल बोर्ड का रकबा क्या होगा। इस सवाल में आपको क्या दिया गया है बताइए। जी हाँ, अहाता दिया गया है और आपको ये बताया गया है कि वो जो सिग्नल बोर्ड है वो मसावी ज़िलई मुसल्लिस है। जी हाँ, मसावी ज़िलई मुसल्लिस है। तो हम जानते हैं मसावी ज़िलई मुसल्लिस के तीनों अजला बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अब हम इस सवाल को हल करेंगे। ये हमारा सिग्नल बोर्ड, मुसल्लिस शक्ल है इसकी और कौन सा मुसल्लिस है, ये मसावी ज़िलई है, यानी कि तीनों अजला क्या हैं इसके, मसावी हैं।
मुसल्लिस का ज़िला मसावी है A, मुसल्लिस का अहाता मसावी है 3A। चूँकि हम जानते हैं कि अहाता 180 है तो हम लिखेंगे 3A मसावी है 180। जब हम A मसावी है हल करेंगे तो 180/3 होगा। इस तरह से तीनों अज़ला क्या होंगे, 60 सेंटीमीटर के होंगे, क्योंकि तीनों अज़ला मसावी हैं तो हर ज़िला कितनी पैमाइश रखता है, 60 सेंटीमीटर। तो अब हम मुसल्लिस का निस्फ अहाता लेंगे, तीनों अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ बटे 2, जो कि हासिल हो रहा है 180/2। 180/2 को मुख्तसर करने पर क्या हासिल होगा, 90। तो इस तरीके से हम यस मनफी A मसावी है 90-60 मसावी है 30 लिखते हैं। जी हाँ, तो अब आप चूंकि जानते हैं कि तीनों अज़ला बराबर हैं तो यस मनफी B भी 30 आएगा और यस मनफी C भी 30 ही आएगा। तो चलिए अपने फॉर्मूले में लिखते हैं, सिग्नल बोर्ड का रकबा मसावी है यस ज़रब, बताइए, यस मनफी A ज़रब यस मनफी B ज़रब यस मनफी C। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप आइए अपनी कीमतें दर्ज कीजिए, 90 ज़रब 30 ज़रब 30 ज़रब 30, जो कि 90 ज़रब 900 ज़रब 30 है। जज़रुल मुरब्बा लेने पर 30 और 30 बाहर निकलते हैं और जज़र में सिर्फ 3 बचेगा। और आगे मुख्तसर करने पर आप देख सकते हैं कि सिग्नल बोर्ड का रकबा है 900 जज़र 3 सेंटीमीटर की दूसरी। इस तरीके से हमने दरियाफ्त किया। तो आप लोगों को कुछ डाउट है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, हमको हेरोन का फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तीनों अज़ला की लंबाइयाँ होनी चाहिए और निस्फ़ अहाता। अगर आपको ये तीनों चीज़ें मौजूद हों तो आप बआसानी इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी मश्क 12.1 से हम कुछ सवाल हल करेंगे। चलिए, एक फ्लाईओवर की मुसल्लिस नुमा दीवारें एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। आप तो जानते हैं ना, दीवारों पर एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। फ्लाईओवर को भी आप जानते हैं, शक्ल में देख रहे हैं, जहां से एक पुल की तरह रास्ता बनाया जाता है सड़क से ऊपर, फ्लाईओवर। एक फ्लाईओवर की मुसल्लिस नुमा दीवारें एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं। दीवारों के अज़ला हैं 22 मीटर, 122 मीटर और 120 मीटर। शक्ल में जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए हर साल 5,000 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर कमाई की जाती है। एक कंपनी ने 3 महीनों के लिए इसकी दीवारें किराए पर ली हैं, तो इसने कितना किराया अदा किया। तो सवाल को गौर से देखिए। यहाँ पर जो फ्लाईओवर की दीवारें हैं वो मुसल्लिस है शक्ल, आप देख सकते हैं शक्ल में, और तीनों अज़ला की लंबाइयाँ भी दी गई हैं। और हमको ये बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए हर साल 5,000 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर की कमाई की जाती है। एक कंपनी उसको 3 महीनों के लिए किराए पर ले रही है, तो हमको ये बताना है कि उसने कितना किराया अदा किया। हल, मुसल्लिस नुमा दीवारें हैं और हमको उनकी तीनों अज़ला की लंबाइयाँ पता है। ए मसावी है 122 मीटर, बी मसावी है 120 मीटर और सी मसावी है 22 मीटर। अब यहाँ पर हम ये तीनों अज़ला की लंबाइयों को लेते हुए निस्फ़ अहाता मालूम कर रहे हैं। यस मसावी है 122 जमा 120 जमा 22/2, जुमला 264/2। मुख्तसर करने पर निस्फ़ अहाता आ रहा है एस मसावी है 132 मीटर। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। निस्फ़ अहाते को लेते हुए हम यस मनफी ए मालूम करते हैं, जो कि है 132 मनफी 122 मसावी है 10 मीटर। उसके बाद यस मनफी बी 132 मनफी 120 मसावी है, कितना आया है तफरीक करने पर 12 मीटर। उसी तरीके से यस मनफी सी 132 मनफी 22 मसावी है 110 मीटर। हमारे पास निस्फ़ अहाता आ चुका है। यस मनफी ए, यस मनफी बी और यस मनफी सी हम हासिल कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हुए अपने फॉर्मूले में रखेंगे।
मुसल्लिस नुमा दीवारों का रकबा मसावी है एस ज़रब यस मनफी ए ज़रब यस मनफी बी ज़रब यस मनफी सी। चलिए अब हम अपने फॉर्मूले में रखते हैं तमाम कीमतें। एस 132, यस मनफी ए 10, यस मनफी बी 12 और यस मनफी सी 110। मुख्तसर करने पर आप देख सकते हैं हमारा जवाब 17,42,400। जब हम इसका जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो वो आएगा 1320 मीटर स्क्वायर यानी कि मुरब्बा मीटर। अब आगे हमको क्या करना है, चूँकि हमको पता है कि 1 साल की कमाई फ़ी मुरब्बा मीटर से 5,000 रुपये है और 1 महीने की कमाई फ़ी मुरब्बा मीटर जब मालूम करना होगा तो हम लिखेंगे 5,000 बटे 12 यानी 5,000 को 12 से तकसीम करेंगे। 3 महीनों के लिए दीवारों का किराया यानी 5,000 बटे 12 ज़रब 1320 जो कि दीवारों का रकबा है ज़रब 3। किस लिए? 3 महीनों के लिए मालूम कर रहे हैं तो हमको हासिल होता है 3 महीनों के लिए दीवारों का किराया। देख सकते हैं आप क्या जवाब आया है, 16,50,000 रुपये। हमने सबसे पहले रकबा दरियाफ्त किया, उसके बाद 1 साल की कमाई जो कि 5,000 रुपये दी गई है उसको 1 महीने में तकसीम किया और हमको 3 महीनों का किराया चाहिए इसलिए हमने लिया 5,000 बटे 12 ज़रब 1320 ज़रब 3। तो हमको 3 महीनों का किराया हासिल हुआ है 16,50,000 रुपये। कुछ डाउट है आप लोगों को तो पूछ सकते हैं, आप दर्ज भी कर लीजिए अपने नोटबुक्स में। तो आज हमारे इस सबक में हमने क्या क्या सीखा है उसकी जांच कर लेते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? मैं चंद बहुत ही मुख्तसर सवालात करूँगी। जी, ये रहा आपका पहला सवाल, मुसल्लिस का रकबा मसावी है। यहाँ पर हमको कौन सा रकबा लेना है? हेरोन का ज़ाब्ता। निस्फ एहाता मसावी है क्या होता है? अगर तीनों अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हैं जो कि ए मसावी है 5, बी मसावी 9 और सी मसावी 8 हो तो यस क्या होगा? और अगर निस्फ एहाता 32 होता है तो एहाता डैश होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी अपनी बयाज़ों में हल कीजिए, 2 सवाल हल करिए और पहले 2 सवाल तो आप बआसानी जवाब दे सकते हैं, है ना? ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपका पहला जवाब क्या है। मुसल्लिस का रकबा मसावी है जज़र में यस, यस मनफी ए ज़रब यस मनफी बी ज़रब यस मनफी सी। बिल्कुल सही, आप तमाम को ये फार्मूले को याद रखना है। दूसरा है निस्फ़ एहाते का जवाब क्या दिया है आपने, ए जमा बी जमा सी बटे 2। बिल्कुल सही। और अपने 3 अज़ला की लंबाइयाँ दी हैं यहाँ पर हमने, ए मसावी 5, बी मसावी 9 और सी मसावी 8। तो आपका क्या जवाब आया है? 11। बिल्कुल सही जवाब आया है आपका। हमने तीनों का मजमूए को 2 से तकसीम किया तो आपको क्या हासिल हुआ है? निस्फ़ एहाता। बिल्कुल सही किया है। ये तो बहुत आसान सवाल है। अगर निस्फ़ एहाता 32 हो तो एहाता डैश होगा, कितना होगा? 64। बिल्कुल सही जवाब। तो आपने आज की क्लास को अच्छे से ध्यान से सुना है, राइट, और अच्छे से जवाबात भी दिए हैं, शाबाश, वेरी गुड। इसके साथ ही मैं आपको आपके घर पर करने के लिए कुछ काम दूंगी। ये रहा आपका सवाल, पहला सवाल। एक पार्क में एक स्लाइड है, इसकी एक तरफ की दीवार पर किसी रंग से पैगाम के साथ रंग किया गया है, पार्क को हरा भरा और साफ सुथरा रखें। अगर दीवार के अज़ला 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हों तो रंग किए गए हिस्से का रकबा मालूम कीजिए। चूँकि यहाँ पर जो पार्क की एक दीवार को पर रंग किया गया है उसके तीनों अज़ला की लंबाइयाँ दी गई हैं, तो आपको क्या करना है? रंग किए गए हिस्से का रकबा मालूम करना है। तो आप यहाँ पर अपने फॉर्मूले में ये तीनों अज़ला की लंबाइयाँ और निस्फ़ एहाता रखते हुए इस सवाल को हल कीजिए, ठीक है? और एक सवाल लीजिए, एक मुसल्लिस का रकबा मालूम कीजिए जिसके 2 अज़ला 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के हैं और इसका एहाता 42 सेंटीमीटर है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सवाल को समझ रहे होंगे। हमको मुसल्लिस का रकबा मालूम करना है तो यहाँ पर आपको सिर्फ कितने अज़ला की लंबाई दी गई है? 2 अज़ला की। तीसरे अज़ले की लंबाई आप कैसे मालूम करेंगे? निस्फ़ एहाते में से बकिया 2 अज़ला की लंबाइयों को जमा करके
आपके निसफ़ हाथे में से 2 अज़ला की लंबाइयों के मजमूए को तफ़रीक़ करते हुए आप तीसरा ज़िला मालूम करेंगे। उसके बाद आप आपके हेरोन फार्मूले में रखते हुए इस मुसल्लिस का रक़बा दरियाफ़्त करेंगे। तो ठीक है, आप अच्छे से समझ रहे हैं? ओके, तो आज इसी के साथ हमारी आज की क्लास इख्तिताम को पहुंचती है। मैं निखत अफशां आप तमाम से इजाज़त लेती हूँ। शुक्रिया।